ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 25 अक्टूबर 2023। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सुख के सागर से बाबा की सुख भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं, सुख के सागर की संतान हूं। आज की मुरली में बाबा ने 3 शब्दों पर बहुत ध्यान दिया है और 3 शब्दों के ऊपर ही पूरी मुरली चलाई बाबा ने। और वो 3 शब्द हैं ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। आप देखिए इन 3 शब्दों के ऊपर बहुत बड़े बड़े वेद शास्त्र सब लिख दिए गए हैं। ज्ञान क्या होता है, भक्ति क्या होता है और वैराग्य क्या होता है। तो दुनिया में लोगों ने कहा ज्ञान माना जो वेदों शास्त्रों में लिखा है उसको ज्ञान समझ लिया, और भक्ति माना जो कर्म कांड करते हैं, पूजा करते हैं, हवन करते हैं, तीर्थ यात्राएं करते हैं, उसको भक्ति कहा। और वैराग्य दुनिया में उसको कहा जो घर बार छोड़ करके जंगलों में चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, उसको वैराग्य कहा जाता है। अब आध्यात्मिक दृष्टि से तीनों बातें ही उल्टी हैं, तीनों में बहुत डिफरेंस है। बाबा कहता है ज्ञान किसको कहा जाता है। ज्ञान एक अलग चीज है। अगर भक्ति में ज्ञान शामिल हो जाए, अगर याद शामिल हो जाए और वो भी अविवेचारी याद हो जाए तो इसे योग कहा जा सकता है। अब भक्ति में याद तो हम करते हैं लेकिन एक को तो करते नहीं, अनेकों को करते हैं। और दूसरा ज्ञान सहित याद नहीं होती है, इसलिए उसको योग नहीं कहा जाता है। या तो भी ईश्वर को करते हैं लेकिन ये डिफरेंस है। दूसरी बात क्या होती है, उसमें कोई अहम ऑब्जेक्ट नहीं होती है। यहाँ तो अहम ऑब्जेक्ट के सहित परमात्मा को याद करना है, तो ये डिफरेंस है। तो ज्ञान माना क्या है, खुद की समझ, उस परमात्मा की समझ है ना, और सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना। जिसे दादी कहती थी, दादी जान की, ज्ञान माना अपन को जानना, परमात्मा बाप को जानना और समय को जानना, उसको ही ज्ञान कहा जाएगा। तो समय और भक्ति तो बाबा ने कहा वैसे योग को भक्ति कह सकते हो, लेकिन अविवेचारी योग होना चाहिए, याद होनी चाहिए, उसमें कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए, एक की होनी चाहिए। और वैराग्य अर्थात पुरानी दुनिया से, पुरानी सोच से, पुराने विचारों से, पुराने संस्कारों से। तो वास्तव में देखा जाए तो ज्ञान इस समय परमात्मा आकर के देता है, सृष्टि के आदि मध्यांत का ज्ञान। और उसकी प्रारब्ध सतयुग त्रेता 2 युग चलती है, और फिर भक्ति प्रारंभ होती है द्वापर युग से। तो शुरू में जो भक्ति होती है वो भक्ति तो अविवेचारी होती है, एक की होती है, बाद में कईयों की होने लगती है। और जब परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं तो भक्ति का भी वैराग्य होता है, पुरानी दुनिया का भी वैराग्य होता है। तो ये 3 शब्द हैं। और बाबा कहता है कि ये पढ़ाई है, ज्ञान और भक्ति वैराग्य को अच्छी तरह से समझना मतलब पढ़ाई पढ़ना। तो यही बातें बाबा समझा रहा है। शास्त्रों की पढ़ाई को बाबा कहता है कोई पढ़ाई नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। एजुकेशन किसको कहा जाता है, यूनिवर्सिटी किसको कहा जाता है, जिसमें कुछ ऑब्जेक्ट, कुछ पढ़ाई जाती हो। अब वेदों शास्त्रों में कोई पढ़ाई जाती क्या? नहीं, तो उससे फिर हम नहीं कहेंगे, ना ही उसमें कोई ऑब्जेक्ट होता है। यहां भगवान आकर के हमें वो ऑब्जेक्ट बतलाता है। अब ये सारी बातें तो कोई वेदों शास्त्रों में है नहीं। कैसे सृष्टि चक्र 5000 साल का है, कैसे परमात्मा इस सृष्टि पर आता है जब हम आत्माएं
विकार युक्त हो जाती है। तो ये सारी विस्तार वाली बात आकर के बाबा बताता है। स्वर्ग किसको कहा जाता है, नर्क किसको कहा जाता है। दुनिया में क्या सोचते हैं लोग, स्वर्ग कोई ऊपर है, नर्क नीचे है ना। और जब सब शरीर छोड़ते हैं तो भगवान के पास चले जाते हैं स्वर्ग में। तो ये सारी बातें पता नहीं। अब भगवान कहता है ये जो दुनिया है यही स्वर्ग था, इसी भारत देश में स्वर्ग था। वही दुनिया यानी वही आत्माएं जब पावन से पतित हो जाती हैं तो नरक में आ जाती हैं। यानी उन आत्माओं की कला जो 16 से धीरे धीरे कला विहीन हो जाते हैं। तो ये बातें दुनिया में और कोई समझा नहीं सकता है। भगवान कहता है सतयुग और त्रेता युग में न भक्ति होती है न ज्ञान होता है। वहाँ कोई भक्ति नहीं करता, वहाँ कोई पूजा नहीं करता, वहाँ कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे नहीं होते। संगम पर देखो द्वापर और कलयुग भक्ति होती, लेकिन संगम पर बाबा कहता ज्ञान और भक्ति दोनों है। किसको याद करना, किसी को भी, उसको बाबा कहता भक्ति कहा जाता है। परंतु समझ करके योग रख करके याद करना उसको ज्ञान कहा जाता है। दुनिया में तो लोग तत्व को याद करते हैं, ब्रह्म तत्व को याद करते हैं, इसलिए तो उनको भक्त कहते हैं। बाबा कहते हैं तुम्हारी है वे बेचारी याद, एक को याद करते, एक परमात्मा को याद करते, इसलिए योग कहा जाता, याद कहा जाता। तो दोनों अलग अलग है, ज्ञान अलग भक्ति अलग है। दुनिया वाले भी परमात्मा शिव को याद करते हैं, ऐसा नहीं कि शिव भक्त नहीं है, खाली हम ही याद करते हैं, परंतु उनके विकर्म विनाश नहीं होते। क्यों, अब ये समझना है। क्योंकि ना तो एक तो वो खुद के ऑक्यूपेशन को जानते हैं, ना उनके ऑक्यूपेशन को जानते हैं परमात्मा को, और ना ही परमात्मा जो है जैसा है उसको समझ के याद करते हैं, ना आत्मा समझ के याद करते, तो फिर विकर्म विनाश कैसे होंगे। परमात्मा को समझ करके उसको याद करने से विकर्म विनाश होते हैं, बाकी विकर्म विनाश फिर भोग करके ही होते हैं, ऐसे तो होते नहीं है। सजाएं खा करके विकर्म विनाश करते हैं, और हम सब तरह से देखो याद भी करते हैं, भोगना भी भोगनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि हमारे पास पेपर नहीं आते, पेपर तो आते हैं, पेपर तो बहुत सारे लोगों को आए हैं। तो बाबा ये सारी बातें समझाता है। भगवान कभी भी ब्रह्मा कभी विष्णु शंकर को नहीं कहा जाता है। अब कई लोग समझते हैं कि कभी दादा को ये लोग ब्रह्मा बोल देते हैं, कभी ब्रह्मा को श्री कृष्ण बोल देते हैं, और कभी भगवान बोल देते हैं। चूंकि ब्रह्मा के तन में आता था परमात्मा, तो जब आता था उस समय बोलेंगे परमात्मा बैठा हुआ है, तो उनको नहीं बोलते थे, लेकिन लोग समझ नहीं पाते थे। और चूंकि ब्रह्मा ही श्री कृष्ण बनने वाला है, तो बोलते थे श्री कृष्ण की आत्मा बैठती है, तो लोग सोचते थे इनको श्री कृष्ण बोल देते हैं। तो बाबा कहता है शिव बाबा और श्री कृष्ण तो एक हो नहीं सकता है ना। हाँ, ब्रह्मा ही श्री कृष्ण बनता है, श्री कृष्ण 84 जन्मों के बाद ब्रह्मा बनता है, ये बात तो ठीक है। इसलिए श्याम को सुंदर गोरा दिखाते हैं, गोरा और सांवरा दिखाते हैं, उसका कारण यही है। तो बाबा कहता है ब्रह्मा का दिन अर्थात सतयुग त्रेता, और ब्रह्मा की रात अर्थात द्वापर कलयुग। तो कलयुग के अंत में परमात्मा आता है और फिर हमें इस कलयुगी दुनिया से सतयुगी दुनिया में ट्रांसफर करता है। पुरानी दुनिया का वैराग्य दिलाता है। दुनिया को थोड़ी मालूम है कि परमात्मा करके कैसे पुरानी दुनिया का से वैराग्य दिलाता है, फिर उसका स्थापना करता है, फिर उसका विनाश करा देता है। ये रोशनी हम बच्चों को है, दुनिया में सबको नहीं है। लेकिन बाबा कहता है तुम्हारे में भी नंबरवार हैं। और बाबा की भविष्यवाणी जो 1969 के पहले की थी कि छोटी छोटी बच्चियां, कुमारियां आगे चल करके तीखी हो जाएंगी, तो आज हम सब देखते हैं कितनी तीखी बहनें आ गई हैं। तो बाबा कहता है जिनका पुरुषार्थ अच्छा चलता है उनको ही महारथी कहा जाता है। महारथी दोनों तरफ होते हैं, कौरव में होते हैं, पांडवों में भी होते हैं। तो अब चेक करना है हमें को हम महारथी हैं, घोड़े सवार हैं या प्यादे हैं, क्या है चेक करना चाहिए। माया से हार खाते हैं तो महारथी नहीं।
तो ये बातें सिर्फ बाबा समझाता है। बाबा कहता है तुम गृहस्थ व्यवहार में रहो, कमल फूल समान रहो, लेकिन नष्टो मोहा बनने का पुरुषार्थ करो। मोह नहीं होना चाहिए। ये हमारा अंतिम पेपर भी है। यही राजयोग है। दुनिया वाले तो हठ योग करते हैं, हमें हठ योग नहीं करना, हमें राजयोग करना है। राजयोग करना है मतलब आत्मा समझ के परमात्मा को याद करना है। बाबा कहता तुम जानते हो, जैसे ब्रह्मा बाबा भी जानते थे कि मैं राजा था, अब रंक बना हूं और रंक से राव बनना है। तो नरक अलग चीज हो गई, स्वर्ग अलग चीज हो गई, लेकिन होते ही सृष्टि पर ही। बाबा कहता जो तकदीरवान बच्चे हैं वो ये सब बातें जानते हैं, और तकदीर होगी तो पुरुषार्थ करेंगे। किसी की तकदीर नहीं है तो तदबीर करते नहीं है। बाकी बाबा ने कहा कर्मातीत अवस्था तो लास्ट में ही होगी। और कभी भी इस ज्ञान में बहुत ज़्यादा ध्यान दीदार की आस नहीं रखनी, क्योंकि बहुत सारे जो जिनको साक्षात्कार हुआ था, दीदार हुआ, ध्यान में जाते थे, आज है नहीं। बाकी ज्ञान को अच्छी तरह से समझ करके पढ़ाई करनी। मान लो हम स्वप्न देखे रात में कि हम पास भी दानर हो गए, मैं लौकिक पढ़ाई की बात कर रहा हूँ, तो क्या सच में हो जाएंगे? नहीं, ध्यान ऐसे हो गया तो हमें पढ़ाई करनी पड़ेगी, मेहनत करना पड़ेगा। बाबा कहता वैसे तो ज्ञान सेकंड का है, ज्ञान क्या समझ गए तो हो गया, लेकिन योग सेकंड का नहीं है। योग बाबा ने कहा जब तक जीना है वहां तक योग लगाते रहना। हमेशा बाबा क्या कहता है, जब तक जीना है तब तक पढ़ते रहना। आज बाबा ने कहा जब तक जीना है तब तक योग करते रहना है। और योग में ही तो विघ्न पड़ते हैं, योग में ही तो माया आती है। जितना याद में रहने की कोशिश करते हैं उतने माया तूफान लाती है, लेकिन डरना नहीं, धीरे 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 स्थैर्यम हो जाएंगे। अरे 21 जन्मों का भगवान बरसा दे रहा तो ऐसे थोड़ी मिल जाएगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो बाबा कहता तुम हो सच्चे ब्राह्मण कुलभूषण। किसको कहा जाएगा? जो ज्ञानी और योगी होंगे, जो अतीन्द्रिय सुख में डूबते रहेंगे वही होंगे। तो यही मेहनत है। मेहनत है आत्मा समझ के परमात्मा को याद करनी। और जैसे जैसे हम मेहनत करते जाते हैं तो बगैर मेहनत के फिर हम बाबा के साथ चले जाएंगे। तो आज का होमवर्क है, एक तो ज्ञान, नौ भक्ति और वैराग्य, तीनों चीजों को अच्छी तरह से समझना है, तीनों के कंट्रास्ट को। और गृहस्थ व्यवहार में रहते भी नष्टो मोहा बनना है, सबसे तोड़ निभाना है। खुद पहले ज्ञान रत्नों को धारण करना है, फिर दूसरों को धारण कराना, अर्थात ज्ञान दान देना है। और ज्ञान और योग से अपनी कमाई जमा करनी है। जितना जितना हम पुरुषार्थ करेंगे, अपनी कमाई जमा करेंगे, उतना उतना हमारे अंदर पावर आती जाएगी। आज का बाबा का वरदान है, संतुष्टता के सर्टिफिकेट द्वारा भविष्य राजभाग्य का तख्त प्राप्त करने वाले संतुष्ट मूर्ति भव। ये कंटेंटमेंट अर्थात संतुष्टता बहुत बड़ा गुण है। और जो संतुष्ट है वही खुश है, नहीं तो खुश रहते नहीं। इसलिए आज दुनिया में नया स्लोगन चला है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। तो आप खुश रह सकते, नहीं तो नहीं खुश रह सकते। अगर पड़ोसी को देख देख करके आप अपनी इच्छाओं को आगे बढ़ाएंगे तो आप दुखी होते रहेंगे। दुनिया में कोई लिमिट नहीं है इसकी। इसलिए बाबा कहता है खुद संतुष्ट रहना है और दूसरों को संतुष्ट करना। और ये स्लोगन आपके मस्तक रूपी बोर्ड पर लिखा हुआ। कौन सा स्लोगन? संतुष्ट रहना है और संतुष्ट करना है, और जो ये करेंगे उनको ही भविष्य राजभाग का सर्टिफिकेट मिलेगा। और उसके लिए बाबा ने कहा रोज अमृत वेले में ये बात स्मृति में लाओ, तो आप संतुष्ट मणि बन जाएंगे और सदा प्रसन्न हो जाएंगे। स्लोगन है, आपस में स्नेह और संतुष्टता संपन्न व्यवहार करने वाले ही सफलता मूर्त बनते हैं। तो हमारा व्यवहार भी बहुत अच्छा होना चाहिए। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं आत्मा संतुष्ट मणि आत्मा हूँ।
संतुष्टता के 3 सर्टिफिकेट लेने वाली, स्व से संतुष्ट, परमात्मा से संतुष्ट और लौकिक अलौकिक दोनों से संतुष्ट रहने वाली संतुष्ट मणि आत्मा हूँ। ज्ञान को अपने जीवन में धारण कर अनेक आत्माओं को धारण करने वाली और एक आत्मा से तोड़ निभाने वाली नष्टो महात्मा हूँ। ज्ञान और योग और भक्ति के कंट्रास्ट को समझकर तीव्र पुरुषार्थ करने वाली तीव्र पुरुषार्थी आत्मा हूं। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।